स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। कैसे हो दोस्तों सभी लोग? आई होप सभी लोग खुश होंगे। टॉपिक आज का आपने देख लिया होगा। आप सभी को पता होगा कि फॉरेन कंट्री में, डजंट मैटर कौन सी कंट्री है, अपनी कंट्री से आकर दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होने से घर लेना दूसरी कंट्री में कितना मुश्किल होता है। जिसको नहीं पता वो वीडियो देखो, पता लग जाएगा। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना। सो आपका जॉब लग गया, स्टडी फिनिश्ड हो गई, जॉब लग गया, फैमिली प्लानिंग में आप लग गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? घर अपना लेना। ऐसे दूसरी कंट्री में बहुत ही मुश्किल होता है अपना घर लेना। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा घर लेने से पहले। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या आप चाहते हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या देखना है आप लोग, क्यों, क्या ढूंढना है आपने? पहले आप माइंड में देखो, सोचो कि मुझे क्या चाहिए। बड़ा घर चाहिए, छोटा घर चाहिए, सिटी में चाहिए और आउट ऑफ सिटी चाहिए, वर्क प्लेस जहां पर काम करते हैं उससे आपका घर कितना दूर होगा, कंपनी आपकी कितनी दूर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पास कार है कि नहीं है? अगर आपके पास कार नहीं है तो आपको बस स्टेशन कितना दूर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है उसका, बस स्टेशन कहाँ है, मार्केट कितनी दूर है, नेक्स्ट बहुत ही जरूरत है हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वगैरह कितनी दूर रहते हैं, स्कूल कितनी दूर है, वो आपको भी सोचना पड़ेगा। न्यू हाउस, नया हाउस लेना है या पुराना हाउस लेना है, ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन योर बजट। काफ़ी सारे लोग का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, इसी वजह से लोग एक पुराना मीन्स जिसकी हालत मतलब ज़्यादा बुरी नहीं है, मतलब रेनोवेशन बंदा कर सकता है अपने बजट के हिसाब से, वो देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है। आपका आ गया ना, फिर आपका बजट कितना है वो देखना, चेक करना पड़ेगा। अगर आप नया घर लेते हैं तो लोन कितना चाहिए? काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमें बिना लोन लिए एक घर मिल जाए, है ना, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप इतना सेविंग कर चुके हैं तो फिर तो नहीं, मुश्किल होगा। लेकिन मोस्टली ये होता है कि 200,000 300,000, 2 लाख 3 लाख यूरो कौन सेविंग कर पाता है? लोन कितना चाहिए, डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप पुराना घर लेते हैं तो रेनोवेशन के लिए कितना पैसा आपको चाहिए? मान लो अगर आप एक घर पुराना लेते हैं 1 लाख के लिए, तो हो सकता है कि 50,000 यूरो आपको रेनोवेशन के लिए तैयार रखना पड़े, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं नोट करके लाया हूँ, अगर आप नया और ओल्ड, नया और ओल्ड को डजंट मैटर, मतलब इसी नया घर लेते हैं या ओल्ड घर लेते हैं, स्टेप्स जो आगे हैं कौन कौन से हैं। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, एजेंट के थ्रू लेना है आपने या प्राइवेट लेना है। तो अगर आप एजेंट के थ्रू लेते हैं तो इट्स अ लिटिल बिट ईजियर, थोड़ा सा आसान हो जाता है काम भी। पेपर वर्क बहुत सारे होते हैं जो जिनकी हमको नॉलेज नहीं होती है, तो एजेंट कर लेता है, यू नो। तो प्राइवेट अगर आप लेते हैं तो सभी कुछ पेपर वर्क या एवरीथिंग जो भी ध्यान रखना पड़ता है तो आपको करना पड़ेगा सेल्फ, यू नो। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, प्राइवेट लेना चाहिए या फिर एजेंट लेना चाहिए, खासकर एजेंट के फ़ायदे क्या है ना, नेगेटिव पॉइंट्स एजेंट के क्या है,
और प्राइवेट के पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लेना। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन से होते हैं? जब आप घर लेते हैं, नोटरी कॉस्ट होते हैं, वो आपको ध्यान में, काफ़ी सारे लोग हैं ये पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट देखते नहीं हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ फिनिश्ड हो जाए बस। लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत ध्यान में रखना चाहिए। नोटरी कॉस्ट होते हैं, एजेंट कॉस्ट, अगर आप एजेंट के थ्रू लेते हैं एजेंट कॉस्ट कितने हैं। मोस्टली एजेंट कॉस्ट जो होते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया में 1.5% जो अमाउंट है ना घर की, टोटली 1.5% से लेकर 3.5% होती है। तो अपने हिसाब से चेक करना कि आपकी अमाउंट जो है कितनी है, उससे 3%, 3.5% कट करके कितने बनते हैं। मंथली कॉस्ट जो होते हैं घर के, मान लो वाटर होता है, हीटर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मंथली कॉस्ट आते हैं ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना खर्चा होता है। ये जो कॉस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एल ए के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस जो मैं लिख के लाया हूँ, ध्यान से सुनना। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए आपको, कर लेना कितने लोगों इन्वॉल्व हैं। एक बंदे का घर है टोटली, या फिर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, किस तरह ऐसा होता है समटाइम्स कि 50% होता है, 50% का एक बंदे के लिए, 50% दूसरा बंदा, समटाइम्स 2% इन्वॉल्व होते हैं, या फिर 60%, 40%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन करने जब होते हैं, साइन करते वक्त वो जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें होती है ना जो ध्यान रखने हमें पड़ता है, ये जो एजेंट कर लेता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो घर घर को जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब तैयार रखना चाहिए आपको। और आप सभी खुद कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है, ऐसा होता है समटाइम्स कि जो पुराना घर होता है ना, उसका प्लान भी नहीं होता, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है यार। किस तरह बनाया है ये घर, है ना, कितनी पुरानी बिल्डिंग्स है वगैरह, ये बहुत जानना जरूरी है। तो मेक श्योर कि आपको ये कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है ना मिल जाए। और रिपेयरिंग्स बिल्स जो होते हैं, जो ओनर होता है पहला कि कितने उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, तो बिल्स उसके पास है तो ले लेना। फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है ग्रुंथपुख आउसुग। ग्रुंथपुख आउसुग क्या होता है? देखो, ये ऑस्ट्रिया में ऐसा होता है कि ग्रुंथपुख आउसुग उसको कहते हैं कि आपका जब आपका घर लेते हैं ना, आपका नाम ग्रुंथपुख गवर्नमेंट के थ्रू, या एक बुक होती है ग्रुंथपुख, उसमें लिखा जाता है। मीन्स इंडिया में ऐसा होता है कि घर जिसका होता है उसके पास पेपर होते हैं, है ना, तो पेपर जब आप खरीदते हैं तो उसको दे देते हैं आप, है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये सभी गवर्नमेंट के थ्रू एक बुक होती है, उसमें लिखा जाता है कि इसका घर है ये, ऐसा सिस्टम है। सो इम्पोर्टेंट है कि चेक करो, है ना। तो दूसरा ये एक और बात है कि घर के ऊपर कोई पहले लोन तो नहीं है, बाकी क्रेडिट तो नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। कॉस्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा, वो उसके पास पेंडिंग नहीं है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेक करना। वैसे तो सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है, आपने चेक कर लिया, है ना, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं पूरे हो गए आपके, तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे पहले भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कर लेना, मैं आपको कहूँगा, एडजस्ट करूँगा। बिफोर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जब आप फाइनल साइन करने जाते हैं नोटरी के पास, फाइनल जो होता है ना साइन, तो उससे पहले ये बिफोर कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया ना, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप घर लेते हैं, तो हो सकता है जो बंदा घर बेच रहा है, तो नोटरी जो होते हैं, नोटरी में अलग पैसे लगते हैं, तो फिर वो ना आए साइन करने के लिए, है ना,
उसके माइंड में कुछ और चल जाता है, मैं अभी नहीं बेचना, बट कुछ भी हो सकता है ना ऐसा। तो नोटरी में आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो आपके पैसे बच सकते हैं अगर आप बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कर लें, है ना। तो इट विल बी बेटर फॉर यू, वो भी आपकी सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर फ्यू डेज, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया ना, देन अ फ्यू डेज आफ्टर आप दूसरा साइन कर सकते हैं, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दूसरा कर सकते हैं, अंडर सुपरविजन आ गया ना नोटरी, उस पर अब जाके साइन करने जाने पड़ेंगे, वो देखेगा कि साइन होंगे कि नहीं, दोनों पार्टीज जहाँ बैठेंगी, सुपरविजन जो होता है नोटरी का बंदा जो होता है वो इन्वॉल्व होगा कि हाँ इसी बंदे ने, मतलब मैं घर लेता हूँ, इसी उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी बंदे ने जो साइन करते हैं ना, वो देखता है कि इसी बंदे ने साइन किया, हालांकि बंदा हाजिर है, आपके पास फाइल है, वो साइन कर रहा है, फिर भी वो नज़र लगा के देखेगा कि हाँ इसी बंदे ने साइन किया है, तो इसे कहते हैं सुपरविजन, है ना। तो साइन हो गए तो फाइनल हो गया कि ये आपका घर है ना। रजिस्टर साइन कर लिया, रजिस्टर होना है अभी, घर आपका, जैसे कहना मैंने कहा ना कि ग्रुंदपुख में रजिस्टर होना है, रजिस्टर होके थोड़े से दिन लगते हैं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगते हैं, तब तो आपको टाइम मिलेगा कि, फिर भी साइन करने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा कि आप कहें कि नहीं, मैं कहता हूँ यार मुझसे गलती हो गई, मैं फिर ये नहीं लेना चाहता हूँ घर, फिर आप ना कह सकते हैं 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते बीच 2 हफ्ते, ओके। तो 2 हफ्ते के बाद आपको जो की होती है घर की आपको मिल जाएगी, तो फाइनली की होती है आपको मिल गई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका घर आपको मिल जाएगा, आपके पास जो खरीदा है आपने घर आपका हो जाएगा, है ना। दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।